सबसे बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट मसल बिल्ड करने के लिए, क्या वो अपर लोअर है, क्या वो पुश पुल लेग्स है, क्या वो सिंगल बॉडी पार्ट है, क्या वो फुल बॉडी है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट कोई भी नहीं है। देयर इज नो बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट। बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट वो है जो आपको सूट कर रही है अभी के लिए। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब इसी को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिगनर को, इंटरमीडिएट को और एडवांस को कौन सी स्प्लिट करनी है या आपको कौन सी स्प्लिट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बिगनर से स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता है अगर आप बिगनर हो तो आपको फुल बॉडी या फिर अपर लोअर स्प्लिट ट्राई करनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम नया जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी मसल ज़्यादा ग्रो करती है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम उस मसल को हिट करेंगे उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगी, क्योंकि आपकी मसल के लिए वेट ट्रेनिंग एक नया चैलेंज है, एक न्यू स्टिमुलस है। तो जितना ज़्यादा आपकी मसल उस स्टिमुलस को एक्सपीरियंस करेगी उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी चेस्ट को वीक में एक बार ट्रेन करोगे या फिर 3 बार ट्रेन करोगे, और एक साल बाद अपनी चेस्ट को वीक में एक बार ट्रेन करने से या फिर 3 बार ट्रेन करने से किस केस में हमारी चेस्ट ज़्यादा ग्रो होगी? डेफिनेटली आपकी चेस्ट ज़्यादा ग्रो होगी जब आप उसको एक साल के अंदर 144 टाइम्स ट्रेन करोगे तो। बट हायर फ्रीक्वेंसी से ट्रेन करना बिगनर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट और एडवांस एथलीट और ट्रेनी। उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो अपर बॉडी या फिर फुल बॉडी में से आप चूज कर सकते हो कि कौन सी आपको सूट कर रही है, कौन सी आपको अच्छी लग रही है, किसको आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। और बिगनर्स के लिए वीक में 4 से 5 बार ट्रेन करना मोर देन इनफ है। जैसे मंडे को आपने अपर कर लिया, ट्यूसडे को आपने लोअर कर लिया, वेडनेसडे को आपने दे दिया रेस्ट, उसके बाद आपने थर्सडे को आपने अपर कर लिया और फ्राइडे को आपने लोअर कर लिया, उसके बाद सैटरडे को आपने अपर कर लिया और संडे को आपने रेस्ट दे दिया। तो ऐसे आप इसको रिपीट कर सकते हो। और ध्यान रखना है कि दोनों सेशंस में, जैसे अपर 1 और अपर 2 में डिफरेंट एक्सरसाइज होनी चाहिए, और सेम ऐसे ही लोअर में भी। या फिर अगर आपने फुल बॉडी स्प्लिट को चूज किया तो आप ऐसा कर सकते हो। तो एक दिन आपने किया चेस्ट, बैक, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, क्वाड्स, काफ्स। और जो सेकंड डे होगा उसमें आप ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट डे आपने चेस्ट से स्टार्ट किया, सेकंड डे आप बैक से स्टार्ट कर सकते हो। बैक, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, काफ्स। और फिर थर्ड डे आप ऐसे कर सकते हो। आपने पहले शोल्डर से स्टार्ट करना है। शोल्डर, बैक, चेस्ट, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, काफ्स, बाइसेप, ट्राइसेप। और फिर बीच में आपने एक दिन का रेस्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल थर्सडे हमारा रेस्ट डे हो गया। उसके बाद फ्राइडे को आपको लेग्स से स्टार्ट करना है। पहली एक्सरसाइज जो होगी वो क्वाड की होगी। फॉर एग्जांपल लेग प्रेस या फिर स्क्वाट। स्क्वाट से स्टार्ट किया, स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग, बैक, चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स। उसके बाद सैटरडे को आपको करना है हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट। हैमस्ट्रिंग की सबसे पहली एक्सरसाइज की आपने डेडलिफ्ट वेरिएशन, हिप हिंज वेरिएशन, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, टोमिनियन डेडलिफ्ट या फिर कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। उसके बाद हम करेंगे क्वाड्स, उसके बाद हम करेंगे चेस्ट, बैक, डेल्ट्स, आर्म्स, एब्स। तो इस तरीके से आपको इसको स्ट्रक्चर करना है। फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करूं, तो मैंने आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है। उसके लिए आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसके अंदर की 3 वर्कआउट प्रोग्राम है, अपर लोअर, फुल बॉडी और पुश पुल लेग्स। तो उसमें से आप चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लिफ्टर की। अब आपने काफी प्रोग्रेस कर ली, काफी स्ट्रेंथ गेन कर ली, काफी सारा मसल मास बिल्ड कर लिया, बट अब आपकी मल्टीपल एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ गेन होनी रुक चुकी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रिकवरी टाइम पे नहीं हो पा रही। तो अब टाइम आ गया है स्प्लिट को चेंज करने का। स्प्लिट चेंज करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, आपकी स्लीप, आपका हाइड्रेशन, ये सब भी ऑन पॉइंट हो। ये सब सही होने के बाद भी आपकी स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पा रही, तो ये एक साइन हो सकता है कि अब आपकी मसल को ज़्यादा टाइम चाहिए रिकवर होने का। कंटिन्यूसली मसल बिल्ड करने के लिए अब हमें उसकी ट्रेनिंग डोज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बट साथ में हमें फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। मतलब कि अब हमें उसके बीच में गैप देना पड़ेगा। अब आपको एक्सरसाइज अच्छे से करनी आ गई, अब आपकी एक्सरसाइज में फॉर्म अच्छी हो गई। अब इससे मेरा क्या मतलब है, पहले हम अपनी चेस्ट को वीक में 3 से 5 बार ट्रेन कर रहे थे, अब हमको उसे कम करना है। अब वीक में हम 2 से 3 बार ट्रेन करेंगे। साथ में हम अपने सेट्स को और एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप पुश पुल लेग्स जैसी स्प्लिट को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्प्लिट में कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर पा रहे हो तो आपको उसको चेंज नहीं करना है, अनटिल और अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। जब तक आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है उसको चेंज करने का, तब तक उसे चेंज नहीं करना है। आप अपर लोअर और पुश पुल लेग्स को मिक्स भी कर सकते हो। बेसिकली कोई भी स्प्लिट जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, जिसमें आप स्ट्रेंथ गेन कर पा रहे हो, जिसमें आप मसल गेन कर पा रहे हो, तो उस स्प्लिट को आपको चेंज नहीं करना।
स्प्लिट टाइप मैटर नहीं करती। एंजॉयमेंट मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो और उसको करने का आपका मन नहीं करता तो चाहे वो दुनिया की बेस्ट स्प्लिट क्यों ना हो, आप उसको फॉलो नहीं करोगे लॉन्ग टर्म में। अब चाहे वो शिवम की स्प्लिट ही क्यों ना हो। अब जैसे मेरी खुद की ट्रेनिंग स्प्लिट है, मंडे को अपर, ट्यूसडे को लोअर, वेडनेसडे को रेस्ट, थर्सडे को पुल, फ्राइडे को पुश, सैटरडे को लेग्स और संडे को रेस्ट और फिर रिपीट। और ये स्प्लिट मैं ऑलमोस्ट 1 साल से कर रहा हूँ क्योंकि ये स्प्लिट मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से बिल्कुल सही है और मेरे को सूट कर रही है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसको चेंज करने का। तो अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ट्रेनिंग स्प्लिट को चूज करने का सबसे बेस्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर। मतलब कि आप ट्राई करो सभी स्प्लिट्स को और जो आपको सूट करे आप उसको चूज करो। और वो जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में पहले मेंशन किए थे उनका भी ध्यान रखना है। जैसे आपकी प्रोग्रेस भी हो रही हो, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही हो, मसल भी बिल्ड हो रही हो, और कोई भी आपको आके बोले कि ये मत कर वो मत कर तो आपको उनकी नहीं सुननी। अगर वो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, दैट्स इट, बात खत्म। एक बात और मेरे को अभी याद आ गई वीडियो बनाते टाइम कि मैंने एडवांस लिफ्टर के बारे में इसमें बात नहीं की। तो जो एडवांस लिफ्टर है वो इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा क्योंकि उसने पहले ही फिगर आउट कर रखा होगा कि कौन सी स्प्लिट उसके लिए वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। क्योंकि एडवांस जिसको 8 से 10 साल हो गए ट्रेन करते तो उसको इस वीडियो की जरूरत नहीं है। और आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि पुश पुल लेग्स को या अपर लोअर डेज को हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो।